दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा एस.ए.एन.डब्ल्यू.सी। तो दोस्तों आज का वीडियो है खास तौर से उन फार्मर भाइयों के लिए जिनके फार्म में अभी के डेट में चूजे पड़े हुए हैं। क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बनाने का जो मेरा मेन मोटिव है वो है ये कि इस समय आज के डेट में मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि जहाँ तक मेरा नेटवर्क है और जहाँ तक लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ हर तरफ से सिर्फ एक ही बात हो रही है कि सर हमारे फार्म में जो है हीट स्ट्रोक बहुत ज़्यादा हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी भी पड़ रही है। गर्मी पड़ रही है जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा मोटेलिटी हो रही है। तो सर हम क्या करें और ये जो समस्या है इससे कैसे निदान पाया जाए। तो दोस्तों मैं आप लोग को एक चीज़ ये बता दूं कि हीट स्ट्रोक होने का मेन कारण है कि जो सूरज भगवान इस समय इतना ज़्यादा तप रहे हैं। तो इससे बचाना कैसे है दोस्तों, अपने आप को और अपने बर्ड को कैसे बचाना है, ये दोनों चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। और इन दोनों चीज़ों को मैं आप लोग को बहुत ही विधिवत वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। सबसे पहली चीज़ दोस्तों ये है कि जो हीट स्ट्रोक होता है इसमें ना आप कभी भी कोई ऐसा, जैसे फार्म है आपका, मान लीजिए फार्म है जिसके फार्म के अगल बगल में पौधे लगे हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन अब इतना जल्दी कौन पौधा लगा पाएगा कि भाई हमारा फार्म बच जाए, है ना। तो अगर अपन पौधा नहीं लगा सकते हैं दोस्तों तो उसके लिए कुछ उपाय है जिसको करना चाहिए किसान को। और वो लगभग जितने भी किसान भाई करते हैं वो इसमें सफल भी होते हैं। अभी दोस्तों पिछले दिनों में गर्मी से हीट स्ट्रोक के कारण इतनी मोटेलिटी हुई है कि यहीं बगल में ही एक फार्म है हमारे, जिनके फार्म पर प्रतिदिन लगभग 4500 बर्ड थे। 4500 बर्ड में बहुत ही ज़्यादा संख्या में मोटेलिटी हुई है। बोलो ना, थोड़ा चुप रहना। अभी बहुत ही ज़्यादा मोटेलिटी हुई है और उनको हमने पहले ही बोला था कि जो शुरुआती सावधानी है उसको बरतिएगा। तो शुरुआती सावधानी में क्या है दोस्तों, वो चीज़ भी आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, आप अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हो या अपना निजी फार्मिंग कर रहे हो दोस्तों, तो आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप जब बच्चा डालने जाते हो, यानी जब बच्चा डालने जाओ तो शुरुआत में ही इस चीज़ का ध्यान रखो दोस्तों कि जितना स्क्वायर फीट हो, जैसे मान लीजिए कि 1000 स्क्वायर फीट है तो उसको ना 1.5 से आप भाग करेंगे। 1.5 से भाग करने के बाद में ही जितना भागफल आए उतना बर्ड डालिए। यानी कि 1.5 स्क्वायर फीट में अगर आपका ओपन शेड है तो 1.5 स्क्वायर फीट में ही एक बच्चा डालें। नहीं तो दोस्तों डेंसिटी बढ़ेगी, बर्ड जैसे ज़्यादा बर्ड होगा तो उसमें हीट स्ट्रोक की समस्या आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसमें ज़्यादा हीट स्ट्रोक होता है क्योंकि बच्चा जो है बहुत पास पास होता है। और जितना ज़्यादा, मैं बता दूं, बिना दवा के आप पाल सकते हो, पालन कर सकते हो मुर्गी का, लेकिन स्पेस ज़्यादा दो, हीट स्ट्रोक होगा ही नहीं यार। बहुत ग्रोथ भी अच्छा आता है। अभी दोस्तों पिछले दिनों में जो मेरा बर्ड उठा था उसमें आप लोगों ने जैसा कि देखा होगा कि 2100 ग्राम का साइज आया, काफ़ी बेहतर साइज आया दोस्तों। क्यों साइज आया, उसके पीछे क्या कारण था? क्योंकि हमने जो चूजे डाले वो बहुत ही गिने चुने चूजे डाले थे। यानी चूजा जो हमने डाला वो सिर्फ इतने चूजे डाले कि जो फार्म में अच्छे से रह सकें, उनको स्पेस की कमी बिल्कुल ना पड़े। तो पहला इंट्रैक्शन ये हो गया। दूसरी बात दोस्तों, अब जब चूजा डाल ही चुके हो और हीट स्ट्रोक हो रहा है तब आपको क्या करना है? तो उसके लिए दोस्तों आपको ना, जैसे सुबह का जब पानी आप देते हो ना, उस पानी में आप कंपनी के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बनाए गए हैं, जैसे आयुसी हो गया या इलेक्ट्रोलाइट हो गया या बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो बर्ड को वास्तव में कूल करती हैं। इस चीज़ को आप आभास करिएगा। अगर आप कहीं जैसे बाहर निकलते हो तो आप देखते होंगे कि जब धूप में हम जाते हैं और उसमें क्या करते हैं कि हम लोग थोड़ा सा
लस्सी पी लिए, कहीं ठंडा पी लिए, सॉरी ठंडा तो मैं नहीं पीता हूँ भाई, मैं सिर्फ लस्सी पीता हूँ, जूस पीता हूँ, बस यही सारा कुछ पीता हूँ, लेकिन मैं ठंडे को कभी हाथ नहीं लगाता। हाँ ऐसे वो अलग बात है कि कहीं मिल रहा है ऐसे तो मजबूरी में थोड़ा सा पी लेते हैं, लेकिन बाकी हम जो केमिकलाइज चीज़ें होती हैं उसको बहुत ही कम यूज करते हैं। और यही फंडा मैं अपने बर्ड पे भी अपनाता हूँ कि जितना हो सके हम लोग नेचुरल चीज़ें इनको देने की कोशिश करें, तो उससे बर्ड की क्या है, इम्यूनिटी नहीं घटती है दोस्तों। इम्यूनिटी नहीं घटेगी तो बर्ड आपका ग्रो करेगा ही करेगा। बात मैं आपको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि जैसे सुबह में मॉर्निंग में जैसे ही आप चूजे को अपने मतलब जैसे ही सुबह में पानी लगाते हो तो उस टाइम पे आप दही मिल जाए, छाछ मिल जाए, इन चीज़ों को लगा दीजिए। फिर जैसे 11 बजता है तो आप देखते हैं कि नलकी जो जाती है आपके पाइप वाटर सप्लाई वाली, उसमें क्या होता है कि पानी जो है बहुत ही गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाने का कारण है कि भाई चारों तरफ का जो वातावरण है काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो उसका पानी भी गर्म हो जाएगा, क्योंकि वो पानी ऐसा तो है नहीं कि एकदम प्रेशर से जाता ही रहेगा जाता ही रहेगा, भाई थोड़ा थोड़ा करके जाता है ना। तो जब धीरे धीरे जाता है तो वो क्या करता है, गर्मी उसमें होने लगती है। तो उस पानी को आप ना वैसे ही ड्रिंकर टू ड्रिंकर किसी बाल्टी में पलटवाते रहिए, फेंक दीजिए, फिर वो ठंडा पानी आ जाएगा। 11 बजे पानी बदले, 10 बजे पानी बदलते हैं, तो उसमें ना आपके पास चाहे जो हो इलेक्ट्रॉल पाउडर या जो कंपनी से मिलता है या आप लेके आते हैं, उन इलेक्ट्रॉल पाउडर का इस्तेमाल तुरंत कर लीजिए। फिर 2 बजे के टाइम दोस्तों प्रॉब्लम होती है, आपने देखा होगा कि अक्सर हीट स्ट्रोक के कारण जो मोर्टेलिटी होती है दोस्तों वो सुबह में नहीं होती है, वो 11 बजे से लेके और 12 बजे 10 से 12 बजे के बीच में बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन जब आप देखते हैं कि 2 बजे से लेके 5-7 बजे तक बहुत ही ज़्यादा होती है। ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है कि डिस्प्रिन टेबलेट का इस्तेमाल करिए। डिस्प्रिन अगर नहीं मिल रहा है तो आप पैरासीटामोल चला सकते हैं। थोड़ा सा अगर आपको एलोवेरा जेल मिल जाता है दोस्तों तो उसका भी प्रयोग करिए। पुदीना मिल जाए, पुदीने को अच्छे से ग्राइंड करवाइए ग्राइंडर में, तो आप ग्राइंडर में ग्राइंड करवा के उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। सबसे बढ़िया चीज़ है दोस्तों कि आप जितना ज़्यादा देसी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे उतना ही बेहतर रिजल्ट मिलेगा आपको। अभी फ़िलहाल के लिए दोस्तों जब तक बारिश नहीं शुरू हो जाती है तब तक आप लोगों को इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, और आपको ये सोच के चलना है कि हमारे फार्म में कभी भी ऐसा दिन ना आए जिससे अधिक मोर्टेलिटी हो और जो है कि गर्मी बने। तो इससे कैसे बचा जाए दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ आपको जितना ज़्यादा मैंने बताया है इन सारी चीज़ों का प्रयोग करके ही आप अपने फार्म को सुरक्षित रख सकते हो दोस्तों, वरना सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आगे से आप लोग इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, और कभी भी हीट स्ट्रोक से जो भयानक से भयानक मोर्टेलिटी हो जाती है उससे अपने फार्म को बचा के रखेंगे। सावधानी रखिए दोस्तों। और अगर आप खुद ही बाहर जाते हो दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद ये रखिए या ये सोचिए कि अगर मुझे कहीं जाना है तो मैं जितना जल्दी सुबह में हो सके उतना जल्दी मैं चला जाऊं, क्योंकि आप दोस्तों जब सुबह सुबह चले जाओगे ना, अभी जैसे आज मुझे जाना था, बाहर मैं गया था और वो भी मैं दाना लेने गया था दोस्तों मछलियों के लिए। ये जो टैंक है ना, टैंक के लिए मैं फिश के लिए फीड लेने गया था। तो वहाँ मैं सुबह में 4 बजे गया और 8:30 बजते बजते मैं अपने फार्म पे फिर से वापस आ गया। तो इस तरह से ध्यान रख के काम करिए, और जब तक बारिश नहीं शुरू हो जाती है, बारिश शुरू होगी तो थोड़ा सा मौसम में सुधार होगा। अभी तो बहुत ज़्यादा तपन हो रही है, तो इस तपन से बचिए और अपने परिवार को भी बचाइए दोस्तों। साथ में अपने पशु पक्षियों को भी बचाइए। धन्यवाद।